आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी मामले पर तेलंगाना हुकूमत को लगा करारा झटका। गलत आदादोशुमार पेश करने पर अदालत की फटकार। सीनियर ओहदेदारों ने मांगी हाई कोर्ट से माफी। खातून तहसीलदार को जिंदा जलाने वाले शख्स की भी मौत। पूरे मामले की CBI जांच पर अपोजिशन बजिद। मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जुमे को मुल्क गिर एहतजाज। माशी पॉलिसियों के खिलाफ सभी जिला कलेक्ट्रेट्स का होगा मुहासिरा। महाराष्ट्र में तश्कील हुकूमत का अमल इन्हितात का शिकार। नितिन गडकरी की RSS सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात। और अयोध्या फैसले से पहले वजारत दाखिला की रियासतों को मुहतात रहने की हिदायत। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत को आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के मामले पर आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब मरकजी हुकूमत ने वाजे किया कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद अभी तक आरटीसी की तकसीम अमल में नहीं आई है। ऐसे में मरकजी हुकूमत को तेलंगाना आरटीसी में अपनी हिस्से की रकम देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आरटीसी हड़ताल से मुतालिक हुकूमत की जानिब से हाईकोर्ट में दाखिल करदा हलफनामे पर आज समाअत हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने फिर एक मरतबा हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा हलफनामे पर शदीद बरहमी जाहिर की और अदालत में पेश होने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव और आरटीसी के इंचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा की काफ़ी सरजनिश की। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने अपनी सर्विस में इस तरह के ओहदेदार नहीं देखे जिन्होंने हुकूमत और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। अदालत ने फाइनेंस सेक्रेटरी से दरियाफ्त किया कि अदालत में पेश किए गए 2 हलफनामों में काफ़ी तजाद पाया जाता है। पहले हलफनामे में आरटीसी को रकम बाकी रहने का तस्करा किया गया और ताज़ा हलफनामे में बताया जा रहा है कि आरटीसी से ही हुकूमत को रकम बाकी है, जिस पर रामाकृष्ण राव ने कहा कि पहले हलफनामे में चंद गलतियां दरपेश हुई थी, इसके लिए वो अदालत से माजरत ख्वाह हैं, लेकिन ताज़ा हलफनामे की आदादोशुमार CAG की जानिब से मुसद्दिक़ा हैं। रामाकृष्ण राव के जवाब पर बरहम होते हुए चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि आया आप लोग हुकूमत या अदालत को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर और वजीर ट्रांसपोर्ट को भी गलत आदात पेश किए हैं, इसके लिए आया आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। अदालत ने कहा कि हुकूमत हज़ारों करोड़ों रुपए आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर सर्व कर रही है, ऐसे में आरटीसी को देने के लिए क्या उसके पास 47 करोड़ रुपए नहीं हैं। अदालत ने कहा कि हुकूमत हड़ताल ख़त्म करवाने के मामले में संजीदा नज़र नहीं आती। अवाम के मसाइल को देखते हुए फौरी हड़ताली मुलाजमीन से बातचीत शुरू की जाए और 11 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने कहा कि जिस तरह हुकूमत को इख्तियारात होते हैं उसी तरह अदालत को भी इख्तियारात होते हैं। समाअत के दौरान मरकज़ की जानिब से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजेश्वर राव ने पैरवी की। उन्होंने अदालत के इल्म में ये बात लाई कि ताहाल APSRTC की तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं हुआ है, TSRTC को कानूनी हैसियत फराहम नहीं हुई है। ऐसे में TSRTC के 33% हिस्से का सवाल ही पैदा नहीं होता। APSRTC में ही रियासत का 33% हिस्सा है। मरकज़ की जानिब से अदालत को यह भी बताया गया कि आरटीसी की तश्कील नौ से मुतालिक मरकज़ की इजाज़त हासिल नहीं की गई और आरटीसी की तकसीम का मामला मरकज़ के पास ज़ेरे इल्तिवा है, जिस पर अदालत ने तेलंगाना हुकूमत से दरियाफ्त किया कि जब आरटीसी की तकसीम ही नहीं हुई है तो ऐसी सूरत में वो किस तरह तेलंगाना आरटीसी की सरगर्मियों को अंजाम दे सकती है। मुलाजमीन तंजीम की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि हम हुकूमत के साथ बातचीत करते हुए मसले को हल करने तैयार हैं। हैदराबाद में आरटीसी के एक और मुलाजिम ने जहरीली शय खाकर खुदकशी की कोशिश की। पुराने शहर के डबीरपुरे से ताल्लुक़ रखने वाले शेख बाबा ने जहरीली शय खा ली, ताहम उन्हें फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया है कि शेख बाबा शहर के रानीगंज बस डिपो में मैकेनिक की खिदमात अंजाम देते हैं। साबिक वजीर और कानून साज काउंसिल में साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव आरटीसी मामले पर झूठ बोलते हुए अदालत में इस वक्त खुद ही बेनकाब हो गए जब सीनियर IAS अहदेदारों ने गलत आदादोशुमार पेश करने के लिए हाईकोर्ट के सामने माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर और अहदेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने आरटीसी के मामले पर झूठ बयानी से काम लिया।
शब्बीर अली ने एक सहाफती बयान में इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ने ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को आरटीसी मामले पर हाईकोर्ट के सामने गलत मालूमात पेश करने पर मजबूर किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर फितरतन झूठे हैं। उनके लिए आम जलसों, असेंबली, काउंसिल और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तो झूठ बोलना आम बात है। अब उन्होंने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के जरिए अदालत में भी झूठ बोला और ओहदेदारों को भी झूठा बना दिया, लेकिन ओहदेदारों का ये झूठ बिलाखिर अदालत ने पकड़ लिया। साबिक वजीर ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब वज़ीर आला के गलत फैसले को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। ताहम उन्होंने कहा कि यह आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीनियर IAS अफसरान के एक ग्रुप को हाई कोर्ट ने किसी मामले पर गलत मालूमात पेश करने पर सरजनिश की हो। केसीआर के जाल में फंसकर हुकूमत तेलंगाना के कुछ आला ओहदेदार अपनी साख खो चुके हैं। जब ओहदेदार वज़ीर आला के ज़ाती मफाद के लिए हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं तो वो अदालत से बाहर किसी भी हद तक जा सकते हैं। शब्बीर अली ने कहा कि हाई कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि रियासती हुकूमत आरटीसी मुलाजिमीन के मामलात हल करने में संजीदा दिखाई नहीं देती है। केसीआर को हाईकोर्ट के बयानात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और अपना रवैया तब्दील करना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि तेलंगाना उनकी ज़ाती मिल्कियत नहीं है जहां वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इंतज़ामिया चला सकते हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने आरटीसी मामले पर ताख़ीर से जवाब देने पर मरकज़ी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। मरकज़ को अदालत को ये बताने में 1 महीना क्यों लगा कि अभी तक आरटीसी को तकसीम नहीं किया गया। इस मामले में अगर मरकज़ी हुकूमत पहले मुदाखलत करती तो चीफ मिनिस्टर के कई गलत फैसलों को रोका जा सकता था। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन की हिमायत में रैली निकालने वाले अवामी नुमाइंदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस रैली की इजाज़त नहीं दी थी। इन लीडरों को हिरासत में लिए जाने पर सुंदरिया विज्ञान केंद्र के करीब कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। पुलिस की भारी तादाद सुंदरिया विज्ञान केंद्रम के करीब तैनात की गई थी। इस मौके पर एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। एहतजाजियों ने मुखालिफ हुकूमत नारेबाजी की। इस मौके पर एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि हुकूमत आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल पर रियासती हुकूमत बेहिस हो गई है। उसने इंसानी बुनियादों पर भी इस हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि हड़ताली मुलाजिमीन को बातचीत के लिए मदऊ करते हुए उनके मुतालिबात पर गौर किया जाए। ताहम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा। यह हड़ताल हुकूमत से मुतालिक नहीं बल्कि अवामी ट्रांसपोर्ट से मुतालिक है। इस पर हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि अवामी निज़ाम ट्रांसपोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी केसीआर हुकूमत पर है। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल से अवाम और तुलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ताहम हुकूमत इस हड़ताल पर बेहिस बनी हुई है और अवामी दुश्वारियों के बावजूद इस हड़ताल को ख़त्म करवाने का कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव बजट की आदाद शुमार में बेकायदगियाँ करते हुए असेंबली और अवाम को गुमराह करते आ रहे हैं। उसी अंदाज में आरटीसी के बारे में भी हाईकोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। अगर वज़ीर आला को जमहूरियत पर भरोसा है तो अवाम और अदालत को गुमराह करने पर माफ़ी मांगे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि असेंबली में गलत आदाद शुमार पेश करने पर मराद शिकनी नोटिस स्पीकर को दी जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर हड़ताल को ख़त्म करने के बजाय आरटीसी की जायदादों को अपने करीबी साथियों को दे रहे हैं। बस रूट को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया गया जिससे अवामी हमल व नकल को खानगी निज़ाम के हवाले करने की साजिश की जा रही है। हुकूमत का काम रियासत की असासों में इजाफा करना है, लेकिन यह हुकूमत मौजूदा असासों को फ़रोख्त कर रही है। उन्होंने कहा कि आरटीसी असासे को फ़रोख्त करने की कोशिश के खिलाफ आवाम को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आरटीसी में किराए की बसें चलाना अलग बात है और रूट को प्राइवेटाइज करना अलग बात है। उन्होंने कहा कि रूट को प्राइवेटाइज करने के साथ आरटीसी के एसेट्स को भी खानगी इदारों के हवाले किया जाएगा। इसका कांग्रेस पार्टी खुलकर मुखालिफत करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर ट्रांसपोर्ट माफिया को मुस्तहकम करना चाहते हैं। उन्होंने 9 नवंबर को मिलियन मार्च की तारीख का ऐलान किया और कहा कि सभी कांग्रेस कायदीन इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि आरटीसी और उसकी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी बराबर जद्दोजहद करेगी। हाई कोर्ट ने आज आरटीसी की स्ट्राइक के ऊपर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस इंचार्ज एमडी जो इन्फॉर्मेशन दिया हाई कोर्ट को, और इसका इन्फॉर्मेशन को दूसरा इन्फॉर्मेशन जो असेंबली को दिए सो पूरा डिफरेंस है।
मिनिस्टर जो इन्फॉर्मेशन दिया असेंबली में वो अलग है, और दी सेक्रेटरीज और इंचार्ज एमडी इन्फॉर्मेशन जो हाई कोर्ट को दिए सो इन्फॉर्मेशन ये अलग है। तो हाई कोर्ट ने ये बताया वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर उधर इन्फॉर्मेशन गलत दिया तो वो गलत है, वो भी गलत है उसको मिसगाइड करना। अगर इधर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा तो हाई कोर्ट को गलत इन्फॉर्मेशन देना वो बड़ी बुरी बात है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये जो ब्रीफिंग करके ऑफिसरों को उसको पूरा गलत इन्फॉर्मेशन दे के ऑफिसरों को हाई कोर्ट के पास भेज रहे, इसका वजह से आज हाई कोर्ट ने पूरा ऑफिसरों को इतना डांटे, ये बहुत बुरी बात है अपना लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब, आप जल्दी से जल्दी ये स्ट्राइक को बिठा के बात करके सेटल करके वो लोगों को वापस ले लेना, और वो लोगों का सैलरी जितने है वो लोग जो काम करे सो वो सैलरी भी जल्दी से जल्दी वो सैलरी दे देना उसको। और ये जो रूट्स है 5100 रूट्स जो प्राइवेट करे सो रूट्स है, वो रूट्स भी प्राइवेटाइज नहीं करना, वो पब्लिक का है, वो प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू आरटीसी, आरटीसी बिलोंग्स टू पीपल। जो पब्लिक है सो प्रॉपर्टी आप प्राइवेट लोगों को देना वो बहुत गलती है, बड़ी गलत भी है, तो ये भी नहीं करना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। और 9 तारीख को जो आरटीसी वाले चलो टैंक बंड प्रोग्राम जो दिया उसको भी हम मदद दें। टीपीसीसी सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी लीडर्स और कारकुनों से ख्वाहिश की है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की अवाम दुश्मन माशी पॉलिसियों के खिलाफ एआईसीसी की हिदायत पर कल यानी जुमे के रोज़ 8 नवंबर को 10 बजे सुबह तमाम ज़िलाई मराकज़ में मुनक़िद होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाएं। इसी दौरान टीपीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने 9 नवंबर को आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से मुनज़्ज़म किए जाने वाले चलो टैंक बंड प्रोग्राम को कामयाब बनाने की भी पार्टी कैडर से अपील की है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 32 रोज़ से आरटीसी मुलाजिमीन अपने जायज़ मुतालबात की यकसोई का मुतालबा करते हुए सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और अदालत भी उनके मसाइल को हल करने की हिदायत दे रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर केसीआर डिक्टेटर का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरटीसी की जेएसी ने हड़ताल के हिस्से के तौर पर 9 नवंबर को चलो टैंक बंड प्रोग्राम का ऐलान किया और कांग्रेस पार्टी उसकी हिमायत करेगी। कांग्रेस के कारकुन इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाएं। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस के सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने कहा कि मरकज़ और रियासत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ 8 नवंबर को गवर्नर से नुमाइंदगी की जाएगी। गांधी भवन में पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी निरंजन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अंजन कुमार यादव ने कहा कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। मोदी की गलत माशी पॉलिसियों से मुल्क की मईशत तबाह हो रही है और बेरोज़गारी में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत में चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी अबतर से अबतर हो गई है। केसीआर हुकूमत ने एक भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया। अंजन कुमार यादव ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की अवाम दुश्मन माशी पॉलिसियों के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। 8 नवंबर को सुबह 10 बजे गांधी भवन से राजभवन तक एक बहुत बड़ी रैली और मुजाहरा होगा, जिसमें हज़ारों कांग्रेसी कारकुन शरीक होंगे। पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी जी निरंजन ने कहा कि मोदी की माशी पॉलिसियों ने मुल्क को पीछे ढकेल दिया है। बेरोजगारी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। बड़े कारोबार और छोटे कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अवाम को उनकी वजाहत के लिए सिटी कांग्रेस के ज़रिए एहतमाम कल एक मुजाहरा होगा। कांग्रेस लीडर्स गवर्नर से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश करेंगे। हैदराबाद के अब्दुल्लापुर मेट की तहसीलदार विजया रेड्डी को जिंदा जलाकर हलाक करने के दौरान झुलस जाने वाले मुलजिम सुरेश की मौत हो गई है। आज सुबह से ही सुरेश की फौत होने की इतलात गश्त कर रही थी, लेकिन इन इतलात को उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मुस्तरद कर दिया था और बताया था कि उसकी हालत तशवीशनाक है। हॉस्पिटल के आरएमओ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी ने इस सिलसिले में वजाहत भी की थी कि दोपहर से इसको वेंटिलेटर पर रखा गया क्योंकि उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उन्होंने कहा था कि हुनूस वो वेंटिलेटर पर ही है, लेकिन शाम 4 बजे
सुरेश की मौत हो गई। तहसीलदार विजया पर पेट्रोल डालकर आग लगा देने के वाकये में मुलजिम सुरेश तकरीबन 60% तक झुलस गया था। वो झुलसी हुई हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद सुपुर्द हो गया था, जिस पर पुलिस ने उसको उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया था। मजिस्ट्रेट ने अस्पताल में ही उसका बयान कलमबंद किया था। मुलजिम की बीवी अस्पताल में यह खबर सुनकर बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे कैजुअल्टी वार्ड में इलाज उसका करवाया गया। तेलंगाना बीजेपी के पार्टी तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि खातून तहसीलदार के कत्ल के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँपुर अराजी स्कैम में उस वक्त नायब वजीर आला का नाम आया था, उस वक्त सिर्फ ओहदेदारों के तबादले किए गए थे। इस मामले में हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए CBI तहकीकात ज़रूरी है। इस मामले को लेकर TRS के रुकन असम्बली और कांग्रेस के लीडर एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अराजी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के नाम पर लाखों किसानों को मसाइल से दो चार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि KCR की वजह से मसाइल में इजाफा हो रहा है और इंतज़ामिया मफलूज हो चुका है। तेलंगाना में BJP हुकूमत आने पर ही इंतज़ामिया दुरुस्त काम करेगा। जो तहसीलदार विजया रेड्डी का जो मृत्यु हुआ है वो बहुत ही शोचनीय है, बहुत ही हिंसात्मक है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे हिंसा को खंडन करती है। मगर जो बयान मीडिया के तरफ से आ रहा है, जो स्टोरीज आ रहा है मीडिया के तरफ से, इससे बयान हो रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी है। एक TRS के MLA और एक कांग्रेस के फॉर्मर MLA दोनों ने जो पब्लिकली आरोपण और प्रत्यारोपण कर रहे हैं एक भू विवाद को लेके, उससे जाहिर होता है कि ये हत्या के पीछे पॉलिटिकल एंगल भी है। हम मानते हैं कि जो पुलिस विभाग से ये केस का विचारण होगा तो इस पे अनुमान व्यक्त किया जाएगा और फेयर इंक्वायरी ऐसा प्रेशर में नहीं हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी मानती है और डिमांड भी करते हैं कि CBI से इंक्वायरी कराए और एक केस को CBI को राज्य सरकार सौंपना चाहिए। दूसरी बात है कि पूरा राज्य में रेवेन्यू व्यवस्था खत्म हो गया है, बहुत ही प्रेशर में चल रहा है। आज रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ का JSC ने बैठा है और हमें लगता है कि जितना प्रेशर उन पे है, जितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उस पे है, उसके वजह से ये लोग काम नहीं कर पा रहे और ऐसा हिंसात्मक जो संगठन हो रहा है उनके ऊपर, उससे डरे हुए हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि 2-3 दिन में रेवेन्यू के एम्प्लॉयज़ भी हड़ताल पे चले जाए और जो 2016 से लेके अभी तक चल रहा है भू रिकॉर्ड का प्रक्षालन, रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के रिजर्वायर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकने काउंसिल बी रामचंद्र राव, वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर भी मौजूद थे। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनत नगर की आवाम के लिए यह खुशी का मौका है क्योंकि एक देरेना मसले की यकसोई हुई है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि असेंबली हल्के की तरक्की के लिए 3 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अरकान असेंबली को देखना होता है कि कौन सा काम अहम है। इस मौके पर TRS पार्टी के सैकड़ों कारकुन भी मौजूद थे। TRS रुकने असेंबली G सुनीता महेंद्र रेड्डी ने आज आहता असेंबली में बतौर गवर्नमेंट व्हिप अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन बुत्था सुकेंद्र रेड्डी, रियासती वज़रा हरीश राव, जगदीश रेड्डी, इंद्रकरण रेड्डी, एरबली दयाकर राव, महमूद अली, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ के अलावा मेंबरान असेंबली, मेंबरान पार्लियामेंट, पार्टी के सीनियर लीडर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना के तांडूर के रुकने असेंबली रोहित रेड्डी ने मशहूर फिल्म अदाकार रजनीकांत से मुलाकात की। उन्होंने अपनी अहलिया के साथ रजनीकांत से मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश किया। इस जोड़े ने रजनीकांत का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर रजनीकांत ने रुकने असेंबली को मशवरा दिया कि वो आवाम की खिदमत करें।
रेड्डी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला किया था, ताहम कामयाबी के बाद उन्होंने हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने इस मुलाकात को खैर सुगाली करार दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वायएस जगन मोहन रेड्डी पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आला के लिए नए कैंप ऑफिस व रिहाइशगाह के लिए खर्च की जाने वाली रकम पर कई सवालात उठाए। नायडू ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए वज़ीर आला की रिहाइशगाह में खिड़कियों को नस्ब करने के लिए फंड्स की अलॉटमेंट पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, वाईएसआर हुकूमत ने मकान में खिड़कियां नस्ब करने के लिए 73 लाख रुपए की भारी रकम अलॉट की। अब ये रियासती ख़जाने पर भारी बोझ है। ये काम ऐसे वक्त में किया गया है जब एपी गुज़िश्ता 5 माह में हुई बदइंतज़ामी की वजह से शदीद माली बहरान का शिकार है। तेलुगु देशम सरबराह ने कहा कि जून में वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाने के बाद ताड़ेपल्ली गांव में वाक़ उनकी क़यामगाह के करीब सड़क की तोसी का सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया था। इसके अगले ही दिन बैरिकेड्स, गार्ड्स रूम, पुलिस बैरिकेड, सिक्योरिटी पोस्ट और हेलीपैड के 18,95,000 रुपये के तखमीनी मसारिफ से तामीर के लिए सरकारी अहकाम जारी किए गए। उन्होंने वज़ीर आला की क़यामगाह पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कामों, सिक्योरिटी इंतजामात के मसारिफ की भी निशानदेही की। खुद को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का पीए करार देते हुए कलेक्टर चित्तूर को धोखा देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कलेक्टर भरत गुप्ता को एक शख्स ने वज़ीर आला के पीए के तौर पर व्हाट्सएप पैगाम भेजा और उनसे ख्वाहिश की कि सर्वेयर के इम्तिहान में शिरकत करने वाले एक शख्स को मुलाजिमत पर तकर्रुरी का लेटर जारी करे। कलेक्टर को इस पैगाम पर शुबा हुआ, जिन्होंने पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की। पुलिस ने इस नंबर जिसके ज़रिए व्हाट्सएप पैगाम आया था, इसके अलावा मोबाइल के सिग्नल्स के ज़रिए जांच की। पुलिस को पता चला कि इस ज़िले के रहने वाले गुंटा मंडल के तुंडलाम गांव के रहने वाले एल कृष्णा ने यह पैगाम कलेक्टर को भेजा था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। कृष्णा जो सर्वेयर है, उसे विलेज सेक्रेटरी के इम्तिहान में कम निशानात आए थे, इसलिए उसने ये हरकत की थी। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र हुकूमत ने सभी रियासतों को एहतियात बरतने और अमन व कानून पर सख्त नज़र रखने की हिदायत दी। उत्तर प्रदेश में एहतियात के तौर पर मरकज़ी पुलिस फोर्सेस के तकरीबन 4000 जवानों को भेजा गया है। वजारत दाखिला के ज़राए ने आज यहाँ बताया कि अयोध्या फैसले के पेश नज़र सभी रियासतों को एक आम मशवरा भेजा गया है। मशवरे में सभी रियासतों को अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। रियासतों से कहा गया है कि वो किसी भी तरह के नाखुशगवार हालात पैदा न होने दें और सभी सरगर्मियों पर सख्त नज़र बनाए रखें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मरकज़ी काउंसिल की मीटिंग में सभी वुज़रा को इस फैसले के बारे में बेवजह के बयानात से बचने की सलाह दे चुके हैं। फैसले से पहले लाखों की तादाद में राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने के पेश नज़र उत्तर प्रदेश से मरकज़ ने खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत दी। वहां मरकज़ी पुलिस फोर्सेस के तकरीबन 4000 जवानों को भेजा गया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली आईनी बेंच ने अयोध्या मामले की समाअत गुज़िश्ता 16 अक्टूबर को पूरी कर ली थी और अपना फैसला महफूज कर लिया था। जस्टिस गोगोई के रिटायरमेंट से पहले 17 नवंबर को बेंच इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। दहाइयों से जारी तनाज़े के हल पर पूरे मुल्क की नज़रें हैं। दोनों फरीक अब तक यही कहते आए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करेंगे। हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने फैसले के पेश नज़र समाजी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जुमेरात को कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएगी। गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस की क़यादत में ही हुकूमत बनाई जानी चाहिए और जल्द ही इस सिलसिले में फैसला किया जाएगा। महाराष्ट्र में इक़्तिदार के लिए जारी रस्साकशी के बीच गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सरबराह मोहन भगवत से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र असेंबली के 24 अक्टूबर को ऐलान किए गए इंतखाबी नताइज में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली थी। रियासत में बीजेपी और शिवसेना की मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुछ इख्तलाफात की वजह से अभी तक हुकूमत तश्कील नहीं दी जा सकी।
मोहन भागवत जी का और संघ का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, जोड़ना उचित भी नहीं है। जहाँ तक इसका निर्णय है भारतीय जनता पार्टी ने किया है और शिवसेना का सहयोग मिलेगा, उनसे बातचीत हो रही है और निश्चित रूप से मार्ग निकले। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सदर राज मुसल्लत करना चाहती है। रावत ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सदर राज की सूरत हाल पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना के माबीन लोकसभा इंतखाबात के दौरान जो इत्तेफाक राय कायम हुआ था, उसके मुताबिक हम 50-50 के फार्मूले के तहत 2.5 बरस के लिए शिवसेना का वज़ीर आला बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि रियासत की आवाम ने बीजेपी शिवसेना के अजीम इत्तेहाद को हुकूमत बनाने के लिए अपनी तायद दी है, तो फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से गवर्नर के पास हुकूमत बनाने का दावा क्यों पेश नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद भी हुकूमत नहीं बनाना चाहती और ना ही दूसरों को हुकूमत बनाने दे रही है। बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए वो हुकूमत नहीं बना पा रही है। आपके पास आप बोलते हो कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो आप राज्यपाल से मिलकर खाली हाथ बेरंग क्यों लौटे हो? ये पहली बात। दूसरी बात मैं साफ करना चाहता हूँ, महायुति को अगर मैंडेट मिला है तो मैंडेट सिर्फ महायुति को नहीं मिला है। महायुति शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन जब हो रहा था और जो बातें तय हुई थी और जनता के सामने आई थी, उस बातों को भी मैंडेट मिला है। हम भी सरकार नहीं बनाएंगे और संविधान का पेच भी डालेंगे। अब ये खेल पुराना हो चुका है, अब ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। संविधान इस देश की जनता का है, देश के लिए बना है। संविधान आपकी जागीर नहीं है। संविधान का हर कानून, हर पेच हमें मालूम है और हम भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर इस राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने जुमेरात को माली इस्तेहकाम और तरक्याती कौंसिल FSDC की 21वीं मीटिंग की सदारत की, जिसमें वसी मईशत की आलमी और घरेलू सूरत हाल और माली इस्तेहकाम का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में कौंसिल ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने और कमज़ोरियों का जायज़ा भी लिया गया। गैर बैंकिंग माली कंपनियों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मसले पर भी मीटिंग में बातचीत हुई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को मोदी हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि मुल्क में मईशत की हालत बेहद ख़राब है और हुकूमत करने वाला खुद ही मस्त है। अवाम हर महाज पर परेशान है। प्रियंका गांधी ने आज ट्विटर के जरिए मुल्क की मईशत के सिलसिले में मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए लिखा कि मुल्क में मईशत की हालत बेहद ख़राब है, सर्विस सेक्टर औंधे मुँह गिर चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क के लोगों के हुकूक़ को तवज्जो में रखकर फ़ैसले कर रही है और पूरी ईमानदारी से फ़ैसलों को नाफिज कर रही है। मोदी ने जुमेरात को हिमाचल प्रदेश हुकूमत की जानिब से मुनक़िद आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क की तरक्की में रियासतों को आगे बढ़ा रही है और आज यहाँ जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया वो ज़ाहिर करता है कि अब रियासतें भी तरक्की की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में इस तरह के इनेकाद का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, लेकिन हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने यहाँ ये कर दिखाया है और ये रियासती तरक्की के रास्ते पर निकल चुकी है। मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कूट कूट कर तवानाई और कुदरती वसाइल के ना ख़त्म होने वाली मकदार है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया और इसी वजह से रियासत तरक्की की दौड़ में पीछे रह गई थी, लेकिन अब वो कमर कस चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रियासतें तरक्की करेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा और हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर अपना मकाम हासिल करेगा। राज्य इनिशिएटिव लेकर के व्यवस्था सरल कर रहे हैं, कानूनों में बदलाव हो रहा है, गैर जरूरी नियमों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों में यह कंपटीशन जितना बढ़ेगा
हमारे उद्योग भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कॉम्पीट करने के लिए सामर्थ्यवान बनेंगे। दूसरे उद्योगों से हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के पहले डे नाइट टेस्ट के लिए शायकीन में जोश उरूज पर पहुंच गया है और 3 दिन में फरोख्त की जाने वाली ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त 2 ही दिन में मुकम्मल हो चुकी है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी बयान में बताया कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एडन गार्डन मैदान पर 22 से 26 नवंबर तक खेले जाने वाले पहले डे नाइट टेस्ट को लेकर लोगों में अभी से काफ़ी जोशो खरोश है और पहले 3 दिनों में ऑनलाइन फरोख्त की जाने वाली टिकटों की 30% फरोख्त मुकम्मल हो चुकी है, जबकि चौथे दिन के लिए बेची जाने वाली 3,500 टिकट भी फरोख्त हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी कैंसर ट्रस्ट की मदद से 20 छाती के कैंसर में मुब्तला मरीज मैच के पहले दिन मौजूद रहेंगे, जिनका इस्तकबाल करने के लिए एसोसिएशन के अफसरान मौजूद रहेंगे। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी मामले पर तेलंगाना हुकूमत को लगा करारा झटका। गलत आदाद शुमार पेश करने पर अदालत की फटकार। सीनियर ओहदेदारों ने मांगी हाई कोर्ट से माफी। खातून तहसीलदार को जिंदा जलाने वाले शख्स की भी मौत। पूरे मामले की सीबीआई जांच पर अपोजिशन बजिद। मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जुमे को मुल्क गिर एहतजाज। माशी पॉलिसियों के खिलाफ सभी जिला कलेक्ट्रेट्स का होगा मुहासिरा। महाराष्ट्र में तश्कील हुकूमत का अमल इन्हितात का शिकार। नितिन गडकरी की आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात। और अयोध्या फैसले से पहले वजारत दाखिला की रियासतों को मुहतात रहने की हिदायत। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।